आपने पहले वाली वीडियोस में देखा कि आप एक्सप्रेशन पढ़ रहे हो इन्वर्टेब्रेट्स के अंदर। कुछ एग्जांपल्स आपने पहले पढ़ी, जिस तरह से प्लेनेरिया में, हाइड्रा में और अर्थवर्म की एक्सप्रेशन आपने पहले पढ़ी थी। इस वीडियो में हम कॉकरोच की एक्सप्रेशन देखेंगे। और कॉकरोच अगर आप रिकॉल करें तो इसकी न्यूट्रिशन बेटा आपने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 12 में पार्ट 1 के। तो उसके स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा था कि उसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके 3 पोर्शंस आपने लिखे थे। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को कलेक्टिवली गट बोला था आपने, और 3 पोर्शंस आपने उसके गट के अंदर ड्रॉ किए थे। 3 पोर्शंस में से जो फर्स्ट गट का पोर्शन था, इसे आपने फोर गट बोला। जो सेंट्रल पोर्शन था गट का, इसे आपने मिड गट कहा। वाइल जो लास्ट पोर्शन था गट का, इसे आपने हाइंड गट कहा था। ये उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पोर्शंस आपने ड्रॉ किए थे। और लास्ट में जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया था वो रेक्टम था। ओके, सो यहाँ पे इस टॉपिक में हमने एक्सक्रीशन पढ़नी है। और एक्सक्रीशन जो कॉकरोच की है वो लिंक्ड होती है उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लिंक्ड है, इट मींस कि कोई ना कोई रोल प्ले कर रहा है इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इसकी एक्सक्रीशन में। बिकॉज कॉकरोच ड्राई लैंड के ऊपर रहता है, तो ड्राई लैंड के ऊपर रहने की वजह से इसे वाटर की शॉर्टेज को फेस करना पड़ता है। तो वाटर की जो शॉर्टेज है इसे कंपनसेट करने के लिए इसने अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कुछ इस तरह की अडेप्टेशन की हुई है कि कम से कम वाटर को ये बॉडी से बाहर एक्सक्रीशन के प्रोसेस में रिमूव करे। तो उसके लिए उसने क्या किया है कि अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम को लिंक किया हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम से। और लिंकेज कुछ इस तरह का है कि मिड गट एंड हाइंड गट, इसकी लोकेशन पे जहां पे जंक्शन है इसका, इसके जंक्शन पे इस तरह से आपने ट्यूब्यूल्स ड्रॉ करनी है। ओके, ऐसी बहुत सी ट्यूब्यूल्स इसके दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होती हैं। मैंने जस्ट आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए एक ही पेयर ड्रॉ किया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसी बहुत सी ट्यूब्यूल्स ड्रॉ होती हैं या प्रेजेंट होती हैं इनके जंक्शन पे। ओके, सो ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये ओपन हो रही हैं, और ओपन कहाँ हो रही हैं? मिड गट एंड हाइंड गट के जंक्शन पे ये ओपन हो रही होती है। ओके, सो इन ट्यूब्यूल्स का नेम क्या है? ये ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड मालपिजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, सो मालपिजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीशन के लिए रोल प्ले कर रही होती हैं। पहले हमने बात की कि ऐसी बहुत सी मालपिजियन ट्यूब्यूल्स इसके हाइंड गट और मिड गट के जंक्शन पे प्रेजेंट हैं, दोनों तरफ प्रेजेंट है। जस्ट हमने अंडरस्टैंड करवाने के लिए यहाँ पे एक पेयर ड्रॉ किया। ओके, अब ये जो मालपिजियन ट्यूब्यूल्स हैं ये इमर्स हुई होती हैं। इमर्स कहाँ पे होती हैं? हीमोलिम्फ के अंदर।
हीमोलिम्फ आप लोगों ने बेटे जब ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्ट का पढ़ा था पार्ट 1 में, तो उसमें आपने पढ़ा था कि हीमोलिम्फ वही काम करता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो कि ब्लड वर्क कर रहा होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, सो ट्रांसपोर्ट करता है, ये ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स में से गैसेस का भी हो सकता है और न्यूट्रिएंट्स का भी हो सकता है। ओके, अब ये जो हीमोलिम्फ है इसकी बॉडी के अंदर, बिकॉज आपको पता है जस्ट हमने उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ड्रॉ किया है, उसके साथ ही मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स ड्रॉ कर दिए हैं, बाकी कॉकरोच की बॉडी एज सच है, उसे हमने डिस्टर्ब नहीं किया। जो फ्लूइड है उसे हम स्टडी कर रहे हैं हीमोलिम्फ, और हीमोलिम्फ आपको पता है ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपने पार्ट 1 में पढ़ा कि जब ब्लड या फ्लूइड ब्लड वेसल्स के अंदर मूव नहीं करता, ओपनली कैविटीज के अंदर साइनसेस के अंदर मूव करता है, तो इसे आप हीमोलिम्फ कहते हो। और ये हीमोलिम्फ आपने पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन की एब्सेंस की वजह से वाइट कलर का होता है, वाइल जो ब्लड है मैमल्स में वो रेड कलर का है, और रेड कलर इसका हीमोग्लोबिन की वजह से है। हीमोग्लोबिन जो कि हाइंड पोर्शन है उसके अंदर, उसकी वजह से रेड कलर होता है मैमल्स का, वाइल ये हीमोलिम्फ में बिकॉज हीमोग्लोबिन जो आयरन कंटेनिंग एक कंपाउंड है मैमल्स के ब्लड में, वो हीमोलिम्फ में एब्सेंट होता है, और एब्सेंस की वजह से इसका जो ब्लड है ये भी वाइट होता है। ओके, सो ये जो हीमोलिम्फ है इसके अंदर सॉल्ट्स भी हैं एक्स्ट्रा, बिकॉज ये हीमोलिम्फ ब्लड का काम कर रहा है, तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी वेस्ट हैं, ऑब्वियसली कि वो इसके अंदर होंगे। और इसके अलावा यहाँ पे हीमोलिम्फ में वाटर भी है। ठीक है, सो जितना भी सॉल्ट है और जितना भी वाटर है वो इन मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स की एपिथेलियल लाइनिंग से होता हुआ इसकी ल्यूमन के अंदर चला जाएगा। ल्यूमन मैंने आपको अर्थों में बताया था, किसी भी ट्यूब की इंटरनल लाइनिंग, इंटरनल कैविटी को आप कहते हो। ठीक है, इंटरनल खाली जगह जो होती है उसे आप ल्यूमन कहते हैं। सो ये सॉल्ट्स एंड वाटर जो हैं हीमोलिम्फ के अंदर इनकी कंसंट्रेशन हाई थी, तो ये डिफ्यूज कर जाएंगे इसकी ल्यूमन में। किसकी ल्यूमन में? मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स के ल्यूमन में। ओके, यहाँ से होते हुए जब ये गट के पास आते हैं तो गट में लाके अपनी सिक्रीशंस को पोर कर देते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि मिड गट तक पहुंचते पहुंचते जो फूड ऊपर से आ रही थी गट में, बिकॉज फूड एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, गट एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और उस पर फूड ट्रैवल कर रही होती है, तो जितनी भी रीअब्सॉर्प्शन होनी थी आपको पता है वो हेपेटिक सिका पहले कर चुका होता है। उसकी हेपेटिक सिका फूड की रीअब्सॉर्प्शन कर चुका है। अब यहाँ पे मोस्टली फूड का वेस्ट ही होता है। ओके, फूड का वेस्ट और जितना भी वेस्ट यहाँ से हीमोलिम्फ से इन मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स ने लिया है, ये दोनों वेस्ट यहाँ पे आके मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, वो वाटर भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है, और यहाँ पे फूड का भी वेस्ट है। ओके, अब ये जो फूड का वेस्ट है और मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स का वेस्ट है, इन दोनों का वेस्ट मिक्स हो जाता है। फूड एक सॉलिड था और वाटर एंड सॉल्ट जो है ये यूरिन की फॉर्म में होते हैं, तो फूड का सॉलिड वेस्ट और यूरिन जो लिक्विड फॉर्म में है, जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो एक सेमी सॉलिड सा पेस्ट आपको मिलता है। ये सेमी सॉलिड पेस्ट रेक्टम में लाके कुछ टाइम के लिए स्टोर करवा दिया जाता है, बिकॉज रेक्टम के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें टेम्परेरी स्टोर करना है, तो जितने भी सॉल्ट को या जितने भी वाटर को अगर इनकी बॉडी को नीड फील होगी कि इसमें से जो उन्होंने रिमूव आउट करवा दिया मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स में, अगर कोई भी रीअब्सॉर्प्शन की वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करवानी होगी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर बॉडी डेफिशिएंट है वाटर में, तो उस केस में वाटर को रीअब्सॉर्ब करवा लेगा। और रीअब्सॉर्प्शन कहाँ से करवाएगा? रेक्टम से। ओके, सो ये कॉकरोच के हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को दोनों को लिंक करवा दिया है। ठीक है, सो कॉकरोच जस्ट पूरे एनिमल किंगडम के अंदर जस्ट कॉकरोच ही है या ये मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स ही हैं जो कि लिंक्ड होती हैं गट के साथ। तो कॉकरोच का जब आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम का नेम आएगा तो आप क्या लिखोगे? मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स। ओके, मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स यहाँ पे एक्सक्रीशन करवा रही होती हैं। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम
इनके नेम यहाँ पे हमने ये लिख दिया। पूरे एनिमल किंगडम में से जस्ट मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स ऐसी हैं जो कि गट के साथ या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ लिंक्ड होती हैं, और मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स का गट के साथ लिंक करवाने का पर्पस क्या है कि जितनी भी वाटर की शॉर्टेज है इसको, बिकॉज ड्राई लैंड पे रह रहा है तो वाटर की सप्लाई शॉर्ट है, तो सप्लाई शॉर्टेज की वजह से वो यहाँ पे मैक्सिमम वाटर को रीअब्सॉर्ब कर ले और जो फूड है उसके साथ मिक्स करके जितने भी सॉल्ट है उनको बॉडी से बाहर रिमूव आउट करवा दे। ये जो सेमी सॉलिड सा पेस्ट क्रिस्टल्स की फॉर्म में या पैलेट्स की फॉर्म में मिलता है आपको, ये यूरिक एसिड के पैलेट्स बेसिकली होते हैं। ओके, ये मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स नेम से याद करना है आपने, ये फिगर ड्रा करनी है और उसके बाद बता देना है कि जस्ट ये ओनली किंगडम, पूरे एनिमल किंगडम में ओनली एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो कि लिंक्ड है गट के साथ, और गट के साथ लिंक क्यों किया हुआ है, सो डैट जो अक्यूट शॉर्टेज है, बहुत कम सप्लाई है जो वाटर की, उसे वो फुलफिल कर सके। ठीक है, सो नाइट्रोजनस वेस्ट भी फूड के वेस्ट के साथ मिक्स करवा दिया जाता है, और रेक्टम में स्टोर करने के बाद अगर मजीद वाटर वहां से एब्जॉर्ब नहीं करना तो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव आउट करा दिया जाता है। ओके, जितने भी आपने इनवर्टेब्रेट्स की पढ़ी हैं, प्लेनेरिया की, कॉकरोच की एंड अर्थवर्म की, ये सेपरेटली मेरे बेटे आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन में जब आएगा तो दो हेडिंग्स आपने उसके अंदर लाजमी लिखनी है, एक स्ट्रक्चर की और एक मैकेनिज्म की। स्ट्रक्चर में आपने ये स्ट्रक्चर एक तो फिगर ड्रा करनी है और फिगर की थ्योरी भी बतानी है कि आपने कौन कौन से स्ट्रक्चर ड्रा किए हैं और किस तरह से ड्रा किए हैं। ठीक है, वो स्ट्रक्चर बताने के बाद आपने उनका मैकेनिज्म बताना है कि वो एक्सक्रीशन किस तरह से कराता है। जिस तरह से यहाँ पे आप बताओगे कि हीमोलिम्फ जो कि साइनसिस का एक फ्लूइड है, वहाँ से एक्स्ट्रा वाटर को और सॉल्ट को ये मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेंगी और अपनी सिक्रीशंस को कहाँ पोर कर देंगी, मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे, और रेक्टम में थोड़ा टाइम के लिए स्टोर करवाया जाता है, और स्टोर करवाने के बाद अगर ये एब्जॉर्प्शन नहीं करवानी तो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव आउट करवा दिया जाता है। एक और चीज़ आपने जो ऐड करनी है कि इनका जो यूरिन है या जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो फूड के वेस्ट के साथ मिक्स करवाया जाता है, इसलिए यूरिन एंड फूड का जो सॉलिड वेस्ट है जब वो मिक्स होते हैं तो एक सेमी सॉलिड सा पेस्ट मिलता है आपको, जो कि यूरिक एसिड के पैलेट्स या क्रिस्टल्स की फॉर्म में बॉडी से बाहर रिमूव आउट कराया जाता है। ओके, सो ये जो मैंने आपको बताया था कि ओनली सिस्टम है एनिमल किंगडम में जो कि गट के साथ लिंक्ड है, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आपने याद करना है। इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते थे वो मैंने आपको बता दिए। ओके जी, आई होप कि ये स्ट्रक्चर और इसका मैकेनिज्म क्लियर हो गया होगा। कोई भी मेरे बेटे क्वेश्चन है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।